हरिओम तत्सत। मेरा नाम शिवांजलि हुआ और आध्यात्मिक नाम दिव्या, एक योग प्रशिक्षिका, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से। और योग में मैंने बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे जगह पे किया है। तो आप सभी का सबसे पहले सुप्रभात। और माता अहिल्या भाई से जितने भी जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए, इंदौर से जुड़े हुए लोग हैं जिनके द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है, उनका भी मैं नमस्कार करती हूँ, उनका भी स्वागत करती हूँ। और आज मेरा टॉपिक है जल नीति का। मेरा टॉपिक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज मैं जल नीति लाइव आपको कराने भी जाऊंगी। और छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मेरे साथ जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल नीति के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने शरीर और मन को तैयार करें और आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आरामदायक आसन में, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अपने हाथ को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर रख दीजिए। जब इंडेक्स फिंगर को इस तरह से थंब में करके हाथ को जब इस तरह से नीचे की ओर रखते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है और ये इस तरह से चिन्ह मुद्रा है। तो चिन्ह मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रख दीजिए। आंखें धीरे से बंद रहेंगी और पूरे शरीर को स्थिर कर देंगे। पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक स्थिर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में स्टिफनेस है तो उसे दूर कीजिए। Stop all the physical movement of your body. Now slowly aware on your natural breath. सामान्य श्वास के प्रति सजग। श्वास को आते जाते देखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ एक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा है, इसका अनुभव कीजिए। अब अपनी सजगता को अपने आईब्रो सेंटर पे लेके जाइए। वहाँ एक लाइट को देखने का प्रयास करेंगे। एक चलते हुए दिव्य ज्योति को देखने का प्रयास करें। उस दिव्य ज्योति को देखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रत्येक ओम के उच्चारण के पूर्व एक लंबी और गहरी श्वास लेनी है। लंबी गहरी श्वास लीजिए। प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु
शः वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। Inhale deeply, लंबी गहरी श्वास। एक्सेल, ज्वाइन योर हैंड, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। प्रे पोज में दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए जब तक कि हथेलियां गर्म ना हो जाए। अब धीरे से अपनी आंखों के ऊपर इसको रख लीजिए। हाथों की ऊष्मा को आंखों के ऊपर महसूस कीजिए। हाथों की एनर्जी को आंखों के ऊपर महसूस कीजिए और चेहरा पोंछते हुए आंखों को खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत। तो हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जल नीति का, और ये जो कोरोना काल है उसमें जल नीति बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभप्रद है, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जल नीति क्या है। तो जल नीति एक षटकर्म की क्रिया है। षटकर्म की क्रिया यानी कि षटकर्म में 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो क्रिया होती है नेति की क्रिया होती है। उसमें नेति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है भाग जल नेति का भाग है और दूसरा सूत्र नेति या रबर नेति उसको हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का इसमें डिटॉक्स है। 6 प्रकार का इसमें क्रिया है षटकर्म में, यानी कि षट मतलब 6 और कर्म मतलब क्रिया, यानी कि 6 प्रकार की इसमें क्रिया की जाती है, जिसमें आपका इंटरनल ऑर्गन की सफाई होती है, इंटरनल बॉडी की सफाई होती है। हम लोग बाहर से बहुत सफाई करते हैं बॉडी की, लेकिन इंटरनल जो सफाई है वो हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग सत्यानंद योग केंद्र में हम लोग शारीरिक योग को सिर्फ शारीरिक नहीं माना गया है, इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने को कहा गया है, यानी कि उस स्वास्थ्य को अपनाने के लिए कहा गया है। तो हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेति यानी जल नीति, नीति का पहला भाग जल नीति। तो जल नीति क्या है? जल नीति एक प्रकार की क्रिया है जिसमें हमारा गर्दन से लेकर पूरे सर का जो भाग होता है उसका डिटॉक्स किया जाता है। यानी कि इसके बहुत से फायदे हैं, 10 प्रकार की इसकी आवश्यकताएं और फायदे मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जल नीति हम क्यों करें। आपके मन में आएगा कि बिना फायदे के क्यों किया जाए कोई भी चीज। तो सबसे पहले जल नीति क्यों करें, तो सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण लाभ मैं बताऊंगी। इसमें मैं 10 पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ जल नीति के लाभ के लिए। तो सबसे पहला है हमारा जो बाहर से पॉल्यूटेड एयर है उससे हमें ये क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो अफेक्ट करता है बाहर का पॉल्यूटेड एयर, उससे हमें बचाता है, पहला। और दूसरा भाग है अल्फोलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम को यह स्वस्थ रखता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है कि हमारी आँख है, बहुत से लोगों का आँख में पानी आ जाता है, पावर है, आँख के नीचे डार्क सर्कल है, उन सभी चीज़ों को ये दूर करता है और इससे हमें निजात देता है। चौथा हुआ हमारा नाक में जो असामान्य जो सर्दी खांसी जो समस्याएं होती है नाक की, उनको भी दूर करता है, उनमें भी यह लाभप्रद है। 5वां मुख्य बिंदु है हमारा कान, यानी कि कान में जितने भी प्रकार के समस्याएं, यानी कि बहुत लोगों का कान बहता है जो ऊंचा सुनते हैं,
और जिनको सुनने की समस्याएं होती हैं उनको भी यह दूर करता है। फिर हमारा छठा जो है हमारी जिह्वा है, यानी कि जिह्वा में हमें बहुत सारे जो टेस्ट जो मिलती है एक एज के बाद, वो टेस्ट यानी 60 प्लस के बाद हमारा 70% जो टेस्ट की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उस क्षमता में यानी टेस्ट की क्षमता में, सुगंध में भी कमी आती है। जब तक हमें कोई चीज़ का टेस्ट नहीं लगेगा, सुगंध नहीं लगेगा, तब तक हम किसी भी आहार को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर हमारा सातवां पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट साइनस का पॉइंट है। तो साइनस में ये किस प्रकार से लाभप्रद है? तो साइनस कोई एक बीमारी नहीं है, ये हमारे चेहरे के अंदर जो खाली स्थान है उसी को हम लोग साइनस कहते हैं, यानी कि इंटरनल जो स्पेस है उसको साइनस कहते हैं। साइनस हर किसी में होता है और ये क्या करता है, हम लोग को पॉल्यूटेड एयर वगैरह से बचाता है और वो उसको बाहर करता है। तो उस साइनस में बहुत प्रकार की परेशानियां हो जाती है, बहुत लोगों को साइनस सुनते हैं। और साइनस कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, उसमें अगर आपका साइनस किसी प्रकार से अगर उसको इन्फेक्शन हो गया, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्याएं आ गई तो वो एक प्रकार की बीमारी आ जाती है। तो साइनस 4 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के जो साइनस होते हैं वो जन्म से ही होते हैं और 2 प्रकार के साइनस जो है हमारे गलत रहन सहन, गलत दिनचर्या की वजह से हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इन साइनस की भी समस्या को हमारा जो जल नीति है उसको काफ़ी हद तक ये दूर करता है। हमारा 8वां पॉइंट है अस्थमा। अस्थमा क्यों हो जाता है? तो अस्थमा में और ये नीति क्यों आवश्यक है? तो अस्थमा एक प्रकार का अटैक है जो किसी भी एक घटना को, किसी भी घटना जैसे कि कोई ऐसे असहनीय घटना जो सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे इंटरनल हमारे माइंड में चला जाता है और जिसके कारण हमें वो अस्थमा का अटैक भी आता है। लेकिन इसका ये तो एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये है कि अस्थमा में सबसे पहले हम लोग का गलत रहन सहन, जो अस्थमा में वात, पित्त और कफ की जो मात्रा होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा पित्त की मात्रा यानी कि 80% जो मात्रा होती है पित्त की बढ़ जाती है। उसके बाद कफ की मात्रा जो 40% कफ की मात्रा है वो इसमें बढ़ जाती है। उसके बाद वात की मात्रा 20%। तो जल नीति क्या करता है, वो कफ की जो मात्रा है, जो बलगम है, वो जल नीति के द्वारा इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो अस्थमा में इस तरह की समस्याएं होती हैं। अस्थमा बहुत गलत रहन सहन से भी होता है। हमें एसी में सोने की जो आदत है, जो हमारा कल्चर है आज का, जो हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है, इसको अपना के ठंडे पानी का सेवन करना, तो इन सब समस्याओं की वजह से अस्थमा बढ़ता है। अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा में सबसे पहले अस्थमा में जो हमारा जो नाक का जो नली है वो सिकुड़ जाता है। वो इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो नाक से जो लेके जो नली अंदर तक जाता है उसमें क्या है, एक प्रकार का सिकुड़ाव हो जाता है, जिसके कारण हमें पंप लेने की आवश्यकता होती है। हम लोग बिना उसके नहीं रह सकते हैं। कभी कभी दम फूलने लगता है, श्वास की समस्याएं होती हैं। तो जल नीति उसमें क्या लाभ देगा? तो जल नीति जब हम लोग करते हैं तो वो नस वापस से अपने स्थान ग्रहण कर लेती है और हमें जो समस्याएं हैं, अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके जल नीति के अभ्यास से इसे निजात पाया जा सकता है। हमारा 9वां पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा माइग्रेन की समस्या।
तो माइग्रेन की जो समस्या होती है वो आप लोग सभी को पता है, उसमें सर का दर्द होता है एक भाग में, कभी कभी या पूरे भाग में भी ये दर्द होता है। तो माइग्रेन में क्या होता है, हमारा जो नर्व्स है, जो सर की ओर जो है नर्व्स, उसमें एक तरह का फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यानी कि एक तरह सामान्य रूप से कह सकते हैं, ब्लड सर की ओर अधिक मात्रा में एक फ्लो में उसका दौड़ हो जाता है, वो तेजी से सर की मात्रा में बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमें हमारा तो नर्व्स का स्पेस है, उसमें अगर अधिक मात्रा में अगर ब्लड जाएगा, अधिक फास्ट जाएगा, तो वो क्या होता है, नर्व्स का एक तरह का पेन होने लगता है, जिसके कारण हमें सर में दर्द रहती है। सर में दर्द हमें करीब करीब 72 घंटे से लेके हमें एक हफ्ते तक ये माइग्रेन का दर्द होता है। तो इसमें भी हमारे सिस्टम को व्यवस्थित करता है जल नेति। हम जब नेति का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ब्लड का बहाव सर की ओर जो तेजी से बढ़ता है, उसको भी यह बैलेंस करता है तथा यह नाड़ियों की शुद्धि भी करता है। और उसके बाद 10वां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आज कोविड-19 चल रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें नीति का, इसमें किस तरह से कोविड-19 से नीति के द्वारा हम लोग किस तरह से नीति की सहायता से हम लोग बच सकते हैं और अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं, इस वायरस से दूर रह सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि कोविड-19 से किस प्रकार से नीति किस प्रकार इसमें आवश्यक है और किस प्रकार से नीति इसको लाभप्रद है, और किस प्रकार से कोविड-19 की जो प्रक्रिया है, जो वायरस है, किस प्रकार से उससे निजात हम लोग को मिलता है नीति से। तो नीति जब हम लोग करते हैं तो एक प्रकार का पूरा सर से, आपको मैंने पहले ही बताया था, पूरा डिटॉक्स है। तो जब हमें कोरोना वायरस जो है हमारा सीधे जो क्या है, लंग्स पे, नाक से होते हुए लंग्स पे अफेक्ट करता है। यानी कि हमारा जो सबसे पहले ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले ये अफेक्ट करता है। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब में एयर जो जाने की रास्ता है, उन सभी को ये ब्लॉक कर देता है, उन सभी को ब्लॉक करता है। तो जब हम लोग हमारा जो वायरस है हमारे आँख, नाक, इसी तरह से यानी त्वचा, जितने भी सेंस ऑफ ऑर्गन है उनके द्वारा ही अंदर जाता है। तो जब हम लोग नीति करते हैं, नीति की सफाई से क्या होता है, वो वायरस जो है हमारे नाक से, गले से ही वापस बाहर निकल जाता है, यानी कि वो हमारे लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके कारण हमें वो इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये हमारे 10 फायदे थे नीति के, 10 फायदे, 10 लाभ। आप सभी मेरे साथ नीति जरूर करें। मैं छोटे छोटे पॉइंट को, मैं किस तरह से पानी गर्म करना है, उन सभी पॉइंटों को लेके आपको बताऊंगी। इसलिए तो हम लोग अब नीति के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किन किन परिस्थिति में नीति को नहीं करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु है, आप कभी भी कॉन्ट्रा लेंस लगाकर नीति का अभ्यास ना करें। दूसरा मुख्य बिंदु है बीपी, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो उस दौरान आप नीति का अभ्यास ना करें। आप ब्लड प्रेशर जब आपका सामान्य हो जाए आप नपवा लें, उसके बाद एक अच्छे प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका के पास जाकर उनके देख रेख में आप नीति का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है नाक से ब्लड आना, यानी कि जब भी नाक से ब्लड, यानी नक्सीर फूटना, यानी कि कोई नर्व्स होती है, नाक की जो नर्व्स होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और जब इसमें सूखापन के कारण वो क्या होता है, फटता है। यानी कि गर्मियों में बहुत लोगों को नक्सीर की समस्याएं आती है, यानी नाक से ब्लड आता है। तो नीति ये इसके लिए आवश्यक है, लेकिन जब आपको करीब 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में अगर आपका नक्सीर फूटा है तो उस दौरान आप मत कीजिए। आप 1-2 दिन का वेट कीजिए और उसके बाद आपका जब लगे सामान्य हो जाए, आप नाक में तेल डालिए
रात में सोते वक्त बादाम या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। तो उस समय आप जब आपका सामान्य हो जाए वो चीज़, तो आप उसमें नीति का अभ्यास कर सकते हैं। ये था कुछ मुख्य बिंदु जिन लोगों को नहीं करना चाहिए, यानी कि जिन परिस्थिति में नहीं कर, बाकी सभी लोग इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की डरने की कोई भी बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए नीति की ओर जानेंगे कि क्या क्या चीज़ आवश्यक है नीति करने में, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले एक वीडियो के जरिए बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉट लेके रखा है और उसके बाद मेरे पास सेंधा नमक है, एक मेरे पास कॉटन का क्लॉथ है, रुमाल है, एक बर्तन है और सबसे पहले इसमें मैं एक पॉट पानी इसमें डाल दी हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मैं फ्लेम को ऑन कर दी हूँ और इसमें मैंने सेंधा नमक 1/4 स्पून लिया है। 1/4 स्पून इसमें मैंने सेंधा नमक लिया है और उसके बाद मैं बिना हाथ लगाए इसमें चम्मच से इसको मिला दूंगी। इसको हम 20 से 30 सेकंड तक वार्म करेंगे, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से मैच करेगा। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उसके बाद मैंने एक कपड़े की मदद से पानी को छान लिया है। देखिए, मैंने इस नीति में एक कॉटन का रुमाल रखा है, एक कॉटन का कोई भी आप कपड़ा रख सकते हैं, उसमें इस पानी को मैं डाल रही हूँ। फिर इस तरह से इस पानी को मैंने छान लिया है। आप सभी मेरे साथ ये पानी बना के आप मेरे साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं इस कपड़े को हटाती हूँ। अब आपको नीति करके अब हमारा पानी हो चुका है तैयार। पानी हमारा हो चुका है तैयार। अब मैं आपको नीति करके यहाँ दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं आप सबको दिखाने के लिए रूम में कर रही हूँ नीति। आप अपने वॉशरूम में, बाथरूम में कर सकते हैं। तो नीति से पहले हम लोग, जो मैंने पानी तैयार किया है, मैंने नीचे में एक बकेट रख दिया है और ये हमारा पानी तैयार है। और इसको सबसे पहले हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कि पानी कितना गर्म है। ये मेरे बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार है, पानी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार है, तो ये पानी गर्म है। और सबसे पहले दूसरा मुख्य बिंदु है कि हम लोग नॉस्टल चेक करेंगे कि हमारा कौन सा नॉस्टल चल रहा है। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग नॉस्टल चेक कर लेंगे कि कौन सा चल रहा है। आपका अगर राइट चल रहा है तो आप राइट से कर सकते हैं, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से कीजिए। फिलहाल मेरा दोनों चल रहा है तो मैं प्रारंभ करूँगी लेफ्ट से। तो नीति करने के लिए हम लोग इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग बैठ के नहीं कर सकते हैं वो खड़े होके करेंगे। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो तैयार किया है। फिलहाल तो मैं यहाँ खड़े होके आपको दिखाऊंगी।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ और पैर मेरा थोड़ा सा 1 से 1.5 फुट की दूरी पे है। हाथ जो है धीरे से कमर पे भी रख सकते हैं और कमर के पीछे भी रख सकते हैं इस तरह से। और हम लोग ये जो नेति का पॉट है इसको नाक में फिक्स कर देंगे इस तरह से। हमारा मुंह खुला रहेगा क्योंकि नेति के दौरान कभी भी नाक से हम लोग श्वास नहीं ले सकते हैं। हम लोग को हमेशा मुंह को खुला रखना है। इसमें मुख्य बिंदु मैं एक और बताऊंगी आपको कि हमारे इस दौरान आँख से भी पानी आ सकता है, मुंह से भी पानी आ सकता है, तो उसके लिए हमें घबराना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से नाक में इसको फिक्स करेंगे, इस तरह से फिक्स करेंगे। मुंह खुला ही रहेगा कि ताकि आप भूल ना जाए, और नाक से बिल्कुल भी श्वास नहीं लेना है। मुंह खुला है मेरा, इस तरह से इसको फिक्स कर दिए। मैंने करीब आधे पॉट से हम बाएं नाक से किया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो भी पानी है इस तरह से इसको बाहर कर देंगे। हमेशा ख्याल रखना है कि नेति जो हम लोग करते हैं कभी भी ठंडे पानी से फेस को वॉश नहीं करें। इस तरह का एक कॉटन का हैंकी रखें। टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर में क्या होता है वो छिल जाता है, इसके कारण आप कॉटन का सबसे अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग बाएं से करेंगे लेफ्ट से। इसी तरह से आधा पॉट मैंने फिनिश कर दिया है। अब लोग बाएं से ही करेंगे इस तरह से। मुंह खुला है हमारा। इसे हम लोग बैठ के भी कर सकते हैं, मैं आपको बैठ के भी करके दिखाऊंगी। स्क्वेटिक पोजीशन में आपको बैठ जाना है इस तरह से, चुक्कू मुक्कू यानी कि मलासन जिसको कहते हैं उसमें बैठ जाना है। और इस तरह से आप बायां से मुंह खोल लीजिए और हम लोग इस तरह से अब मैंने दोनों नॉस्ट्रल से कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो दोनों नॉस्ट्रल को, पहले राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके हम लोग सिर्फ नाक को छिड़केंगे। ख्याल रखना है कि हम लोग धीरे से छिड़के, क्योंकि नाक की जो नर्व्स है बहुत छोटी छोटी नर्व्स है, तो उनको वो अगर हम ज़्यादा कस के छिड़केंगे तो हमें क्या है, हमारी नर्व्स जो नाक की है वो उसमें ब्लड भी आ सकता है। इसलिए सबसे पहले राइट को नॉस्ट्रल को क्लोज करके इस तरह से हैंकी ले लेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सब इसमें चले जाएंगे। इस तरह से 10 बार हम लोग छिड़केंगे।
सेम इसी तरह से बाएं से भी हम लोग करेंगे। बाएं नॉस्ट्रल को क्लोज करके तो इस तरह से छिड़क लेंगे, यानी कि पूरी तरह से। अगर पानी अगर नहीं निकला है तो हम लोग शशांक आसन भी कर सकते हैं। तो शशांक आसन जैसे कि वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ को ऊपर करके सर को जमीन की ओर करके उस तरह से हम लोग रख करके 2 मिनट तक जैसे ही पानी आ जाए फिर वापस से हम लोग को नाक को इस तरह से सिर्फ बाहर की ओर श्वास को झटके से छोड़ना है, इस तरह से। बाहर श्वास को छोड़ना है इस तरह से। इस तरह से हमारा नेति का अभ्यास जो है समाप्त होता है। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने तैयार किया है, जिससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है नेति में, और बहुत ही आरामदायक आराम से नेति हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऑनलाइन नेति भी करवाया है, इसलिए बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि एक मैंने क्लिप तैयार किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने आराम से हम लोग नेति यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हैं। बशर्ते आप जो बहुत सारे मैंने जो मुख्य बिंदु बताए हैं उसका आपको ख्याल रखते हुए करना है। तो इस तरह से नेति का अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नेति के अभ्यास के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग नेति का अभ्यास कर रहे हैं तो उस दिन खास करके हमें सादा आहार लेना चाहिए, यानी कि सादा खाना खाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बैठ के भी आपको करवा रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के भी हम लोग नेति कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को मैं बोल रही थी कि मुझे सादा आहार हमें लेना चाहिए उस दिन के दौरान सिर्फ, और उसके बाद हमें नेति करने के बाद हम लोगों को एक प्राणायाम है जो कपालभाति का प्राणायाम है, उसे जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपका नॉस्ट्रल में पानी है या फिर पानी किसी भी तरह से कहीं भी चला गया है, ब्लॉकेज है, तो आप तुरंत शशांकासन 5 बार शशांकासन कर लीजिए। शशांकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाते हैं, तो हाथ को ऊपर की ओर करके सर को जमीन पर टिका देते हैं। तो आपको पता चलेगा कि नॉस्ट्रल से पानी आ रहा है, तुरंत उसमें जितने भी पानी जमे हैं सब वापस आ जाएंगे, और फिर आप इसी तरह से छिड़क के पानी को निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा नेति का जो आज का सत्र है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है shiwanli1995@gmail.com। तो उसमें आप अपनी किसी भी समस्याएं को, अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है आपके मन में, तो आप उसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।